Hello students, today we are going to start our block number 12 shapes and solid. Lesson plan 1 polygons. Let us start with the definition of polygon. A polygon is a closed 2D shaped figure and has 3 or more straight sides. A figure which is in 2D shape and has 3 or more straight sides are known as polygon. And the different terms which is used in a specific figure are sides, vertex, adjacent side, adjacent vertex and diagonals. Let us discuss all the terms one by one. The first term is side. A line segment that form a polygon. एक लाइन सेगमेंट जो पॉलीगन को फॉर्म करती है, हम उस साइड को क्या कहते हैं? हम उस लाइन को क्या कहते हैं? साइड्स. साइड्स क्या होती हैं? ऐसी लाइनें जो पॉलीगन्स को फॉर्म करती हैं. सेकंड टर्म है हमारे पास वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट. जहां पर टू साइड्स आपस में मीट करती हैं वो हमारा क्या होता है? वर्टेक्स. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फिगर गिवन है, इसमें हम साइड्स और वर्टेक्स को क्लासिफाई करते हैं. साइड होती है हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ पॉलीगन. तो ये पॉलीगन है हमारे पास. ये पॉलीगन क्या है? एक 2D शेप्ड क्लोज्ड फिगर भी है और 3 और मोर स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ एक फिगर है. दैट मीन्स ये फिगर क्या है? एक पॉलीगन है. अब इस पॉलीगन की साइड क्या होंगी? साइड्स एक लाइन सेगमेंट दैट फॉर्म अ पॉलीगन. तो कौन कौन से साइड से मिलकर ये पॉलीगन बना है? ये बना है इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से. ये 4 लाइन्स है. 4 लाइन्स को मिलकर ये एक फिगर बना है. तो लाइन्स क्या क्या हो गई? AB, BC, CD एंड DA. तो अगर हमें लाइन को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लाइंस के नेम लिख देते हैं. हमारे पास लाइनें हैं AB एक लाइन है, AB एक लाइन है, BC दूसरी लाइन है, BC. सिमिलरली CD हमारे पास एक लाइन है एंड DA एक लाइन है. इन चारों लाइनों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है? पॉलीगन. और ये जो लाइंस होती हैं ये हमारी क्या होती है? साइड्स. नाउ सेकंड था हमारे पास वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट्स. जहां पर टू साइड आपस में मीट करती हैं, जहां टू साइड्स आपस में ज्वाइन करती हैं या मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स. तो यहाँ पे हमारे पास साइड है AB एंड BC. तो AB लाइन एंड BC लाइन आपस में इस एक पॉइंट पे, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने सर्कल कर दिया. इस वाले पॉइंट पे हमारी जो दो लाइनें हैं वो आपस में क्या कर रही है? मीट कर रही है. तो जहां भी टू लाइंस आपस में मीट करती हैं वो जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? दैट पॉइंट नोन एज वर्टेक्स. तो हमारे पास वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? अगर हमें वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो इस पॉइंट का नेम हमने डिनोट किया है B से. तो हमारे पास वर्टेक्स क्या हो गया? B. सिमिलरली CB एक वर्टेक्स है क्योंकि ये BC एंड DC लाइन जो है वो C वर्टेक्स पे मीट कर रही है. एक वर्टेक्स ये हो गई, एक हो गया D एंड एक हो गया A. ये चार हमारी क्या हो गई? पॉलीगन की वर्टेसेस. B, C, D एंड A. ये चार क्या हो गई हमारे पास? वर्टिसेस. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, थर्ड टर्म, एडजेसेंट साइड. व्हाट इज एडजेसेंट साइड? साइड्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स. ऐसी साइड जिसके कॉमन वर्टेक्स होते हैं. तो हमने सीख लिया कि साइड्स क्या होती हैं, हमें पता है साइड्स क्या होती हैं. अब हमें ऐसी साइड्स फाइंड आउट करनी है जिनकी कॉमन वर्टेक्स, और वी ऑलरेडी नो व्हाट इज वर्टेक्स. हमें पता है वर्टेक्स ये होती हैं और साइड्स ये होती हैं. तो ऐसी साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स हो. अब हम एक वर्टेक्स लेते हैं B. तो इस B वर्टेक्स से कौन कौन सी साइड्स जुड़ी हुई हैं? एक तो जुड़ी हुई है AB एंड दूसरी कौन सी जुड़ी हुई है? BC. तो AB एंड BC जो है वो आपस में क्या हो गई? एडजेसेंट साइड. अगर हम कहें कि एक एडजेसेंट साइड का पेयर, तो वो पेयर क्या होगा? AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड. इसके अलावा और भी एडजेसेंट साइड हो सकती है. जो कॉमन वर्टेक्स है C, वो कॉमन वर्टेक्स किस किस लाइन के लिए है? BC एंड CD. तो BC एंड CD भी आपस में क्या हो सकती है? एडजेसेंट साइड हो सकती है. एंड DC एंड DA भी आपस में क्या हो सकती है? एडजेसेंट साइड हो सकती है.
एडजेसेंट साइड वो होती है जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। अगर हम इन दो लाइनों की बात करें DC एंड AB, तो क्या DC और AB एडजेसेंट साइड हो सकती है? ये तो अपोजिट साइड हो गई, क्योंकि इनकी वर्टेक्स जो है कॉमन नहीं है, क्योंकि एक जो AB लाइन है उसकी एक वर्टेक्स है A और एक वर्टेक्स है B, और DC जो लाइन है DC, इसकी वर्टेक्स है D और C। दोनों लाइनों में एक भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो दोनों के अंदर कॉमन हो। दैट मीन्स ये आपस में क्या हो गई? नॉन एडजेसेंट। ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। एडजेसेंट वही होंगी जिनका कॉमन वर्टेक्स होगा। यहाँ पे एक वर्टेक्स कॉमन है, कौन कौन सी लाइन के लिए? AB और DA लाइन के लिए। ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई? एडजेसेंट हो गई। नाउ कम टू द पॉइंट D, डायगोनल। डायगोनल टर्म हमारे पास है। डायगोनल क्या होता है? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स आर डायगोनल। अभी हमने बात की थी एडजेसेंट की। एडजेसेंट हमें पता लग गया था कौन सी साइड से। अब देखो एडजेसेंट साइड, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। तो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी, देखो अगर ये वाली वर्टेक्स और ये वाली वर्टेक्स तो क्या है? ये दोनों वर्टेक्स आपस में क्या है? देखो हमने एक यहाँ पे पॉइंट स्किप कर दिया, एडजेसेंट वर्टेक्स। तो वर्टेक्स दैट आर एंड पॉइंट ऑफ अ साइड। अब हमारे पास एक साइड है DC। DC का एंड कहाँ पे हो रहा है? D पे और C पे। तो D एंड C आर एडजेसेंट वर्टेक्स। ठीक है, D एंड C क्या है? एडजेसेंट वर्टेक्स है। और डायगोनल क्या होता है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है। तो ये दोनों तो क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। तो इन दोनों को ज्वाइन करके कौन सी लाइन बन रही है? DC। तो DC डायगोनल नहीं हुआ। ठीक है, नॉन एडजेसेंट कौन सी लाइन हो गई? D एंड B से जो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो DB हम यहाँ लिख सकते हैं, DB एंड AC ये क्या है हमारे पास? डायगोनल हो गया, क्योंकि ये ज्वाइन कर रहे हैं दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को। A और C नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, D एंड B भी क्या है? नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। ठीक है, नाउ वी हैव डन विद ऑल द टर्म्स। नाउ पॉलीगन कैन बी क्लासिफाइड by number of sides a polygon have। तो a polygon can have any number of sides। जो polygons है वो different number of sides का फिगर हो सकता है। जो polygon है वो 2D शेप फिगर होगा और 3 और more straight side होंगी। 3 और मोर, दैट मीन 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स चेंज होती हैं, जो हमारा पॉलीगन है उसका नेम भी क्या होता है? चेंज होता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3 साइड से। जो पॉलीगन है वो 2D शेप फिगर होती है जो क्लोज होती है। तो ये 2D शेप फिगर है जो कि पूरी क्लोज है, कहीं से ओपन नहीं है, और स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। सारे के सारे फिगर्स जो आपको यहाँ दिख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं। नाउ हमारे पास क्या था? 3 और मोर। तो अगर जो हमारा पॉलीगन है उसकी 3 साइड्स हुई, 1 2 3, कितनी साइड्स है हमारे पास? 3। मैंने इसके अंदर लिखा भी हुआ है इसमें कितनी साइड्स है? 3 साइड्स है। तो जब भी जिस पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स आर नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, नाउ द पॉलीगन हैव 4 साइड। इस वाले पॉलीगन में कितनी साइड्स है? 4 साइड है। तो 4 साइड वाले पॉलीगन क्या कहलाते हैं? द पॉलीगन हैविंग 4 साइड आर नोन एज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, and the polygon having 5 sides known as pentagon। Polygon having 6 sides called hexagon। Polygon with 7 sides known as heptagon। Polygon with 8 sides known as octagon। And polygon having 9 sides nonagon। पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स नोन एज डेकागन। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगन्स होते हैं विद हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। 3 साइड ट्रायंगल, 4 क्वाड्रिलेटरल, 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन, 8 octagon, 9 nonagon and 10 decagon। Now with this we have done with our lesson plan 1 polygon। Now we have one example number 1। Which of the following are polygons। हमने भी पॉलीगन की पूरी स्टडी की है। हमारे पास फिगर्स गिवन है 5, A B C D and E। तो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलीगन इन A B C D and E। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द फिगर A हैविंग ऑल द फिगर्स आर 2D शेप फिगर एंड क्लोज फिगर। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था पॉलीगन का वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं हमारे 5 फिगर्स। सेकंड क्या था कि 3 और मोर साइड्स
एंड हैविंग स्ट्रेट लाइन। तो जो फर्स्ट फिगर है उसमें क्या है, 4 साइड्स है और स्ट्रेट साइड्स है सारी, तो ये भी क्या हो गया हमारा एक पॉलीगन, 4 साइड है, दैट मीन्स 4 साइड वाला पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल। जो बी है, बी जो है वो एक पॉलीगन नहीं है, बिकॉज ये 2D क्लोज शेप फिगर तो है बट इसमें स्ट्रेट साइड नहीं है, इसमें तो कर्व बना हुआ है, ये तो कर्व बने हुए हैं और कर्व पॉलीगन में होता नहीं है, पॉलीगन में क्या होती है, स्ट्रेट साइड होती है। तो हम बी को बोल सकते हैं कि बी हमारा पॉलीगन नहीं है। सी जो है वो भी क्या है, एक पॉलीगन है हैविंग 3 साइड, दैट मीन्स ट्राइंगल, 3 साइड वाला पॉलीगन नोन एज ट्राइंगल। नाउ डी, डी भी क्या एक पॉलीगन है, डी एक पॉलीगन है हैविंग 1 2 3 4 5। डी में कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है, इसके 5 वर्टेक्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा फिगर हो गया, पेंटागन, पेंटागन एक पॉलीगन होता है। ई, ई में कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, अगेन 5, दैट मीन्स पेंटागन। तो होप आप पॉलीगन को अच्छे से क्लासिफाई करना अब सीख गए होंगे। तो ऑन द दिस बेसिस यू हैव टू डू योर वर्कबुक S1 and also the question of practice question set 1 in your fair notebook. Now come to the lesson plan second, quadrilateral. As we earlier study quadrilateral, quadrilateral is a polygon having 4 sides. तो अगेन क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइड क्लोज फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है, जिसकी 4 साइड होती है वो क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर तो होगा ही बिकॉज एक पॉलीगन होता है। नाउ इट हैज 4 साइड एंड 4 एंगल्स। तो जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी 4 साइड्स होती हैं, ये तो हमने पॉलीगन जब डिस्कस किया था तभी सीख लिया था, और इसके 4 ही एंगल्स भी होते हैं। आपको एक फिगर दिख रहा होगा ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया हुआ है, इसमें कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 साइड्स हैं और 4 ही क्या है हमारे पास, एंगल है। एक एंगल होगा एंगल A, एंगल D, एंगल C एंड एंगल B। ये 4 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। ओके, नाउ इन योर कंटेंट बुक पेज नंबर 99 पर आपको यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ABCD इट हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो आप अपनी बुक में एक एक प्रॉपर्टी को साथ साथ में रीड करें और मैं उस प्रॉपर्टीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट हैज 4 साइड्स, AB BC CD एंड DA। ये आपकी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं, हमें पता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है। सेकंड कह रही है द 4 एंगल्स आर ABCD, ABC एंड D। ये आपके 4 क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल होते हैं। नाउ थर्ड, द पॉइंट ABCD आर वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और जो ये पॉइंट्स हैं ABC एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ लाइन सेगमेंट ऑब्टेनिंग ऑन ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस A एंड C अपोजिट वर्टिसेस है। अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो हमें लाइन मिलती है AC, और अपोजिट वर्टिसेस D एंड C भी है, इनको ज्वाइन करने से भी हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। एक लाइन मिल रही है AC और एक मिल रही है हमें DB। आर इट्स डायगनल। ये क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, डायगनल्स होते हैं, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ साइड AB BC touch each other at and are adjacent side of the quadrilateral. Other example are BC and CD and AD and AD and AB। तो ये जो साइड्स हैं ये कैसी साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स होती हैं, जो साइड्स आपस में ज्वाइन करती हैं कॉमन वर्टेक्स से, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ए जो है वो कॉमन वर्टेक्स है इस लाइन का और इस लाइन का, तो ये क्या हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे पॉलीगन के अंदर। वो सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पॉलीगन के अंदर पढ़ी है वो सारी चीजें क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज होती है। और इसका रीजन क्यों है, क्या है कि क्वाड्रिलेटरल खुद क्या है, एक पॉलीगन है। हमने पॉलीगन के अंदर एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि जो 4 साइड वाला फिगर होता है, जिसकी 4 साइड होती है, वो कौन सा फिगर होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो ऑब्वियस है जो भी पॉलीगन की कैरेक्टरिस्टिक्स थे वही क्या होंगे, क्वाड्रिलेटरल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नाउ आपको नेक्स्ट दिया हुआ है द साइड AB एंड CD डू नॉट टच ईच अदर एट एंड आर अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। कि जो भी साइड AB एंड CD है, AB और CD आपस में क्या है, अपोजिट साइड्स है, तो इनका कोई भी पार्ट आपस में टच नहीं करता। कि DC लाइन यहाँ से शुरू होती है यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये लाइन यहाँ पे शुरू होती है यहाँ खत्म। इन दोनों
लाइनों में आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, ये आपस में कहीं से भी टच नहीं करती। तो ये कौन सी लाइंस होती हैं आपस में? अपोजिट लाइंस होती हैं। ठीक है, इसी के साथ वी हैव डन विद अवर प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हमारे पास क्वाड्रिलेटरल से कितने टाइप गिवन है? 5 टाइप्स गिवन है। वन बाय वन हम एक एक टाइप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपीजियम, ऑल 5 आर द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब भी आपको कोई बोले स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस या ट्रेपीजियम, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि पांचों के पांचों फिगर्स किसका पार्ट है? क्वाड्रिलेटरल का। अब वन बाय वन हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कि इन सब में, इन पांचों फिगर्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला है स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ये चारों साइड क्या होती हैं? आपस में इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड पैरेलल, इनकी अपोजिट साइड क्या होती है? पैरेलल होती हैं। हम इसको अगर नेम दे दें ए बी सी डी, तो ए बी लाइन जो है वो पैरेलल होगी डी सी के, एंड बी सी लाइन जो है पैरेलल होगी ए डी के। यही तो क्या होता है? यही तो स्क्वायर होता है। एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री, और इसके जितने भी एंगल बनते हैं, यहाँ पे एंगल ए बनेगा, यहाँ बनेगा एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल सी, ऑल एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री। इसके सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री की मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल हो, अपोजिट साइड जो है आपस में पैरेलल हो, और हर एंगल 90 डिग्री का हो, तो वो कौन सा फिगर हो जाएगा? कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। नाउ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड पैरेलल। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये हो जाएगा ए बी सी डी। तो ए बी पैरेलल हो जाएगा डी सी के, एंड बी सी पैरेलल हो जाएगा ए डी के, एंड इक्वल। और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल भी। अपोजिट साइड ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, एंड आपस में पैरेलल भी होगा। और बी सी जो है वो पैरेलल होगा ए डी के, एंड बी सी जो है वो इक्वल भी होगा ए डी के। दैट मीन्स अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। एंड ऑल एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली जैसे स्क्वायर में सारे एंगल 90 के होते हैं, इसमें भी सारे एंगल कितने के बनते हैं? 90 डिग्री के। नाउ थर्ड, पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स एंड ऑल एंगल इक्वल। जिसके अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं? अपोजिट साइड एंड एंगल इक्वल, एंड अपोजिट साइड पैरेलल। जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है। जैसा रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में भी क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। सेम क्या होता है पैरेललोग्राम में? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड ए बी और डी सी जो है आपस में पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। एंड ए डी बी सी, ए डी एंड बी सी लाइनें भी क्या होंगी? आपस में पैरेलल भी होंगी और आपस में इक्वल भी होंगी। ये क्या है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। प्लस में एक प्रॉपर्टी और है पैरेललोग्राम की, वो क्या है? एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं। जो एंगल ए है, यहाँ पे ए है, वो अपोजिट किसके होगा? सी के। तो एंगल ए जो है वो इक्वल होगा एंगल सी के। हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल जो ए है वो इक्वल होगा एंगल सी के। और दूसरा अपोजिट एंगल का पेयर क्या बन रहा है? डी एंड सी। तो एंगल जो डी होगा वो इक्वल होगा एंगल बी के। ये भी एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस, ऑल साइड इक्वल। इसकी चारों साइड इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही रोम्बस की भी सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड डी ए, ऑल द साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड पैरेलल, और इसकी जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है। अपोजिट साइड कौन सी हो जाएंगी? ए बी एंड डी सी। तो ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए बी जो है वो पैरेलल। पैरेलल का साइन हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जो ए बी है वो पैरेलल हो जाएगा डी सी के, एंड जो ए डी है वो पैरेलल हो जाएगी बी सी के। अपोजिट साइड क्या हो गई? पैरेलल। एंड अपोजिट एंगल इक्वल। सिमिलरली जैसे हमने पैरेललोग्राम में किया है, एंगल ए सी के इक्वल है, एंगल डी जो है वो बी के इक्वल। अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं रोम्बस में। ठीक है, नाउ लास्ट जो है हमारे पास वो है ट्रेपीजियम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, ओनली वन पेयर। अभी तक तो क्या था? दोनों पेयर। जैसे अभी तक जो फिगर चल रहे थे जिसमें पैरेलल आ रहा था, वो कैसे आ रहा था कि अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड पैरेलल थी। ये वाली इसके पैरेलल थी, ये वाली इसके पैरेलल थी। लेकिन इसके अंदर क्या? ओनली वन पेयर। जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के, ए बी लाइन जो है वो डी सी लाइन की क्या होगी? पैरेलल होगी। ओनली वन लाइन। ठीक है, और जो दूसरी लाइन है ए डी एंड बी सी, अगर हम इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये तो पैरेलल है ही नहीं, आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो ओनली वन पेयर, ऐसा फिगर जिसकी सिर्फ वन पेयर आपस में क्या होती है? पैरेलल होती है, वो क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है। और एक और चीज क्या है इसमें? अपोजिट साइड्स नॉट इक्वल। और जिसके अपोजिट साइड है वो इक्वल नहीं होती, मतलब ना तो ये लाइन इसके इक्वल होगी और ना ही ये लाइन इसके इक्वल होगी। दैट मीन्स कोई भी लाइन किसी के इक्वल नहीं होती। सिर्फ एक प्रॉपर्टी से क्या है कि जो वन पेयर है, अपोजिट साइड्स का वन पेयर जो पैरेलल होता है, बाकी दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होता। तो ये हमारा क्या है?
ट्रेपीजियम है, और ये हमारे क्या थे, पांचों की पांचों क्या थे, टाइप्स ऑफ quadrilateral. Now we have done with the types of quadrilateral, and here we will complete our lesson plan 2. Now your homework is you have to complete your workbook S1 वर्कबुक का 1 and 2 दोनों ही S1 एंड S2 आपको कंप्लीट करने हैं, प्लस में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं सेट 1 एंड सेट 2 फ्रॉम योर कंटेंट बुक इन योर फेयर नोटबुक, एंड आपकी नोटबुक जल्दी ही चेकिंग के लिए मंगाई जाएगी। तो मेक श्योर आप अपना काम, अपना होमवर्क जो भी आपको मिल रहा है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट करते रहें। थैंक यू।